अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जो कोई मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है कल बरोज़ क़यामत मुझसे सबसे ज़्यादा करीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताया गया ऑलमोस्ट 90 to 95% स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ही है। कहाँ के स्टूडेंट्स हैं? फुल फॉर्म इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। अच्छा, चले टेक्नोलॉजी के हवाले से तो मैं आपको एक कमाल चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह। टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही है ना, तो टेक्नोलॉजी दंग रह गई है, ऐसी चीज़ इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपकी इंजीनियरिंग की अगर बात है तो इंशाल्लाह उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। मगर एक पैगाम, सबसे अहम पैगाम, सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम कि इंजीनियरिंग की आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, पढ़ रहे हैं, पढ़ी होंगी। टेक्नोलॉजी पर भी आपने थीसिस पढ़े होंगे, रिसर्चेस पढ़ी होंगी, ऐसा ही है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी की जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी में आप क्या क्या कवर कर रहे हैं? जो न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, नए नए जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, इसमें टेक्नोलॉजी में आईटी मुराद है आपकी, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आज जो मॉडर्न कल्चर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि टेक्नोलॉजी में जो बढ़ रही है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मार्वल्स नहीं है ये कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमने सोचा था ये एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, अब कुछ मैंने ऐसा पढ़ा था कि कहीं पर एयर टैक्सीज भी लॉन्च हो चुकी हैं। अच्छा, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, इतनी चीज़ों में इतना ऑटोमेशन। आपको कुछ बनाना है, एआई को कमांड दें, फटाफट बना देगा। कुछ ये करना है, उसको कमांड दें, फटाफट बना देगा। तो ये पूरी एक स्टडी है जो आप पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आपकी पढ़ाई में कामयाबी अता फरमाए। मगर एक किताब ऐसी है जिसमें हर चीज़ का इल्म है। एक किताब ऐसी है जिसमें इंजीनियरिंग भी मौजूद है। एक किताब ऐसी है जिसमें बायोलॉजी भी मौजूद है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। एक किताब है जिसमें आसमानों का इल्म भी मौजूद है, ज़मीन का इल्म भी मौजूद है। एक किताब है जिसमें जन्नत और जहन्नम का इल्म भी मौजूद है। एक किताब है जिसमें इस्लाम और दीन पर किस तरह अमल करना है वो मौजूद है। एक किताब है कि एज अ हस्बैंड क्या रोल होना चाहिए वो भी मौजूद है, एज अ चाइल्ड क्या रोल होना चाहिए वो भी मौजूद है, एज अ ह्यूमन हमारा क्या रोल होना चाहिए वो भी मौजूद है। वो किताब ऐसी है जिसमें इंसानों का इल्म है, जानवरों का इल्म है, समंदरों का इल्म है, पहाड़ों का इल्म है। वो किताब अल्लाह पाक की किताब है, कुरान पाक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ इतनी सारी हमने किताबें पढ़ी हैं, क्या हमने कुरान मजीद का मुताला किया है? यानी कुरान मजीद का मुताला करना, इससे मुराद ये है कि कुरान मजीद को इस तरह पढ़ना कि हम उसका मैसेज समझें। यहाँ मैं आम ऑडियंस से तो बात नहीं कर रहा ना, यहाँ मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। My audience here is very special because you are all belonging to a community, to a faculty which is bound to study. An educated audience, mashallah.
So when I speak to an educated audience, so when I mean by saying that read the Holy Quran, it does not mean to the extent of tilawat. By reading the Holy Quran, what I am trying to address here is understanding the message of the Holy Quran, understanding the philosophy of the Holy Quran, understanding the language of the Holy Quran, understanding the intention with which a certain verse has come, understanding the different roots, understanding the different branches of each and every verse, understanding the message which is there for our guidance, accepting what Quran is giving us. Because Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Holy Quran that whatever Allah and His Rasul give to you, فَخُذُوهُ, take it. It's yours, they're giving it to you. They're gifting it to you. Usually when you come shake hands, and when somebody big gives you a gift, maybe your father, maybe your teacher, maybe someone whom you love has given you a gift. So how do you cherish that? How do you honor that? And you are boastful about it. आपको उस पर गुरूर होता है, एक फख्र होता है कि अगर किसी ने कोई तोहफा दिया हो, किसी ने कोई चीज़ दी हो आपको कि ये आपके लिए तोहफा, या आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शंस ऐसी आती हैं और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है या मेडल या अवार्ड दिया जाता है, उसको आप स्टेटस पे भी अपलोड करेंगे, फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे और 10 जगहों पे दिखाएंगे भी ये मुझे मिला है। ऐसा है कि नहीं है? मगर जो अल्लाह पाक ने डायरेक्टली हमें तोहफा दिया है वो है कुरान। अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा दिया है। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई पर्सनालिटी हो सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज्यादा बड़ी कोई चीज हो सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहम कोई शख्स हो सकता है? नोबडी, nobody. He is supreme, He is one, He is alone, the Almighty, the sustainer, the cherisher, the creator, the owner of the mankind, the owner of the animal kind, the owner of the world, the owner of the galaxies, the owner of the heavens and the earth, the owner of the skies, the creator of the skies, creator of the earth, creator of Jannat, creator of Jahannam, the one who will resurrect us from nothing, the one who brought everything into creation from non-existence, bringing existence from non-existence. That Almighty Allah, the master of the universe, the creator of the universe, has gifted you something and you have kept it in your cupboards. Correct or not? Allah Ta'ala ने हमें तोहफा दिया, उस तोहफे को हमने देखा, चूमा, गिलाफ में लपेटा, रख दिया। जुम्मे जुम्मे को निकालेंगे, मैयत फातिया में निकालेंगे, या कभी बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाए ना तब निकालेंगे। कुरान पाक is a message for all of us. When you get a message from a VIP in the world, so we immediately open that chat, we immediately open that message. No matter what we are doing, we will leave it aside and we will look into it, and we will read it and try to respond immediately. Because one thing is receiving a message and the other thing is action upon that message. जब कोई VIP, कोई अहम शख्स आपको मैसेज करता है तो उस मैसेज पे फौरन हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अल्लाह ताला के मैसेज पर हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? अल्लाह ताला ने ये किताब किसके लिए नाजिल की है बताएं? हमारे लिए नाजिल की है, हमारी हिदायत के लिए। और कुरान पाक के वंडर्स एक किताब है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। इट इज अवेलेबल इन द उर्दू लैंग्वेज एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज अवेलेबल फॉर यू टू बाय फ्रॉम एनी मकतबतुल मदीना। यू कैन इवन डाउनलोड इट फॉर फ्री फ्रॉम दावत इस्लामी's वेबसाइट, एंड दैट बुक इज नोन एज कुरानिक वंडर्स, अजाइबुल कुरान। ये आप किताब डाउनलोड करें, आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका ज़हन खुल जाएगा कि कुरान में ये भी है, कुरान में ये भी है। आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो मैंने एक लिस्ट निकाली है अबाउट इंजीनियरिंग इन द होली कुरान। आपको इंजीनियरिंग के हवाले से मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, अर्ज करता हूँ कि कुरान पाक में इंजीनियरिंग का किस हवाले से मौजूद है। आपने कौम समूद का नाम सुना है?
नाम सुना है? इट इज अ पास्ट नेशन. नाउ आई विल टेल यू, सूरतुल कमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, एंड वी कैरिड हिम ऑन ए शिप ऑफ प्लैंक्स एंड नेल्स. दिस रिफर्स टू सैयदना नूह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, कि सैयदना नूह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज से कश्ती बनाई जो वन ऑफ द टफेस्ट फ्लड्स और स्टॉर्म्स ऑफ इट्स टाइम बर्दाश्त कर सके, कैपेसिटी ले सके. तो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि हमने हिदायत दी, अल्लाह ताला ने सिखाया, अल्लाह ताला ने बताया कि वो कश्ती किस तरह बनानी है. इंजीनियरिंग मार्वल और नॉट. अच्छा, फिर आप आ जाएं कुरान पाक में सूरतुल बकरा में आयत है, दे सेड बिल्ड फॉर हिम ए फर्नेस टू बेक ब्रिक्स. अच्छा, इससे मुराद क्या है? दिस वर्स डिस्कसेस द यूज ऑफ फायर्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, जो ब्रिक्स पकाई जाती है. तो ये कुरान पाक में मौजूद है, जो इंजीनियरिंग में, जो कंस्ट्रक्शन में जिसका एक इस्तेमाल है. जैसे आइकॉनिक मेन्यूमेंट्स बने हैं, आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बने हैं, एंशिएंट मसाजिद बनी है. कभी आप कहीं चले जाएं तो कहते हैं ये मस्जिद 1000 साल पुरानी है, ये मस्जिद इतने साल पुरानी है, ये स्ट्रक्चर इतने साल पुराना है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है सूरह कसस में आयत नंबर 38, दे सेड बिल्ड फॉर हिम ए फर्नेस. फर्नेस यानी फर्नेस को कहेंगे भट्टी. भट्टी ईंटें बनती है, भट्टी में बनती है ना. अल्लाह ताला उस तक का भी तस्करा कुरान, बेसिकली द प्रोसीजर और हाउ टू मेक ब्रिक्स is being shown in the Holy Quran. और irrigation and water management ये कुरान पाक में मौजूद है. सूरह अल-मुमिनीन में पूरा इसका एक लिखा हुआ है. अच्छा, इसके अलावा आप बात करें एस्ट्रोनॉमी एंड टाइम कीपिंग, ये कुरान पाक में मौजूद है. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इंजीनियरिंग फील्ड में ये बड़ी एक अहम चीज होती है कि जब भी कोई इंजीनियर हायर किया जाता है, उसका काम क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है वो इंजीनियर ही अप्रूव करेगा कि उसमें सरिया अगर है तो किस मिकदार का होना चाहिए. Y18, Y20, Y22, पता नहीं ये डिस्क्रिप्शन यहाँ यूज होता है. हमारे तो Y18, Y20, Y22, Y24 ये सारा होता है. अच्छा, वो सरिया कितने केजीज का होना चाहिए, उसमें कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए. अच्छा, कंक्रीट अगर डाल रहे हैं तो कंक्रीट की डेप्थ कितनी होनी चाहिए. स्लोप अगर देना है तो स्लोप किस हद से देना है, किस अंदाज से देना है. डिपेंडिंग ऑन द rise of the structure, आपको फाउंडेशन किस अंदाज से रखनी है. डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन यू विल हैव अ सोइल टेस्ट. सोइल सॉफ्ट है, सोइल स्टिफ है, इट्स अ रॉकी ग्राउंड, इट्स अ प्लेन ग्राउंड, उसके मुताबिक आपकी पूरी फाउंडेशन आएगी. अच्छा, फाउंडेशन के हिसाब से आपके कॉलम्स किस तरह आएगी, कॉलम्स का मतलब पिलर्स का क्या उसमें होना चाहिए, क्या थिकनेस होनी चाहिए, कितने मिलीमीटर्स का ये होना चाहिए, उस पर प्लास्टर कितना आना चाहिए. हर चीज एक इंजीनियर पूरा गाइड करता है. इंजीनियर पूरा ये सब कुछ बताता है. रीजन ताकि उस स्ट्रक्चर में एक स्टेबिलिटी वाक़ई हो. और ये कुरान पाक फरमाता है, और ये सूरत उस-सबा में है. सो वी रिवील टू देम बिल्ड हाई आर्चेस एंड चैम्बर्स एंड ovens. दिस वर्स रिफर्स टू एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सच एज यूजिंग आर्चेस फॉर स्टेबिलिटी. यूजिंग आर्चेस यानी आर्चेस से मुराद क्या है? आर्चेस आर अ फॉर्मेशन ऑफ टू पिलर्स. बाकायदा कुरान मजीद में इसका तस्करा है. इसी तरह कई और एग्जांपल्स हैं, जैसे एनर्जी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. अच्छा, ब्रिजेस एंड रोड्स, ये भी बाकायदा कुरान मजीद में है. कुरान मजीद में सूरतुल कहफ की आयत है, वी गेव हिम पावर इन द लैंड एंड ग्रांटेड हिम ए मींस टू अकम्प्लिश एनीथिंग. दिस रिफर्स टू जुल्करनैन, सैयदना जुल्करनैन. इंजीनियरिंग एफर्ट्स एंड बिल्डिंग अ बैरियर व्हिच वी लिसन दैट इट स्टॉप्स याजूज एंड माजूज. जो आजकल डैम्स बनाए जाते हैं, बैरियर्स बनाए जाते हैं, कहीं पर किसका पानी रोका जाता है, किसका पानी छोड़ा जाता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ वाटर. तो सैयदना जुल्करनैन ने जो वो एक बैरियर बनाया, दैट्स अ कंस्ट्रक्शन मार्वल. अच्छा, इसी तरह अब पीछे चले जाएं तो जो कौम समूद की मैंने बात की थी, सैयदना सालेह अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम, अल्लाह ताला के प्यारे नबी, उन्होंने, क्योंकि देखो हर नबी को, अब मैं यहाँ इंजीनियरिंग भी आपसे तस्करा कर रहा हूँ. अब जो मैंने कहा था कि मैं एक बहुत जबरदस्त साइंटिफिक टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको बात बताऊंगा जो आप तस्लीम करेंगे, आप मानेंगे. कौम समूद में एक ये था कि वो हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाते थे और जबरदस्त. अच्छा, ये इजिप्शियंस भी इसमें बड़े थे, जो आप देखते हैं कि आज तक इस पे रिसर्चेस हो रही हैं कि ये पिरामिड वगैरह किस अंदाज से बने,
किस अंदाज से, इस अंदाज से पिरामिड्स में, बल्कि कुछ हद तक देखा जाए ना तो एंशिएंट कंस्ट्रक्शन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के मुकाबले में कुछ चीजों में बड़े नंबर ले जाती है। बिकॉज एंशिएंट स्ट्रक्चर, like if you see the Roman structure, you see the Turkish structure, the ancient, those structures had that attraction in them. Are you understanding me? How they carved the stones, how they carved the ways, and how they brought up an entire magnificent beauty of the entire structure. And today, on the name of beauty, all we are doing is pasting glass upon glass upon glass upon glass. These are the modern requirements, the modern traditions. In those days, how they were carving the mountains and the stones. So Hazrat Salih ala Nabina wa alayhi salatu wa salam ordered the mountain to give way and a female camel, ऊंटनी, पहाड़ों में से आगे। यानी हर नबी अलैहि सलाम को उनके जमाने के एतबार से अल्लाह ताला ने मौजज़ा अता फरमाया। ठीक है, तो हजरत सालेह अला नबीना वाली सलातो वस्सलाम। अच्छा, इसी तरह आ जाए हजरत मूसा अला नबीना वाली सलातो वस्सलाम। हजरत मूसा अलैहि सलाम का जमाना किस चीज का जमाना था? जादू का। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्या मौजज़े मिले? एक तो ये मौजज़ा मिला जो कुरान मजीद में मौजूद है कि मूसा अलैहि सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी बगल में अपना हाथ डालो, और निकाला तो वो रोशन हो जाता। अच्छा, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहि सलाम को ये मौजज़ा मिला कि उन्होंने जैसे ही अपनी छड़ी, अपना असा जमीन पे रखा तो वो इतना बड़ा अजदहा बन गया और तमाम सांपों को, जादूगरों के सांपों को खा गया, और वो जादूगर मुसलमान हो गए। फिरौन फिर भी ना माना, सब कुछ देखकर फिर भी ना माना। अच्छा, इसी तरह हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने जब दरिया नील पे अपना असा मारा तो उसने जगह दे दी। अच्छा, जगह भी ऐसी नहीं थी जो हम एक कॉन्सेप्ट बनता है या हमें एक विजुअलाइजेशन दी जाती है कि दोनों तरफ से पानी खड़ा हो गया और रास्ते में एक बहुत बड़ी सड़क बन गई। 12 रास्ते बने थे, 12 रास्ते बने थे, हर कबीले के लिए एक रास्ता बना था, मगर वजह क्या थी? एक ज़र्ब। तो मूसा अलैहि सलाम को उनके एतबार से वो दिया गया। अच्छा, अब आप आ जाएं ईसा अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम के ज़माने में। देयर वाज अ टाइम ऑफ मेडिकल साइंस। Sayyidina Isa ala nabina wa alayhi salatu wassalam. So in the time of medical science, Allah subhanahu wa ta'ala gives the power of to Isa alayhi salam to cure the bone lepers and to bring the dead back to life. Then comes the time of the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam. Every prophet, ये एक बड़ी समझ ले अहम बात है कि हर नबी को उम्मत दी गई, हर नबी की उम्मत की एक ड्यूरेशन थी कि ये उम्मत है, ये आपकी ड्यूरेशन है, इनकी इस्लाह करें। वो जमाना गया, दूसरे नबी, उनकी उम्मत, ये ड्यूरेशन है, इनको दावत देनी है, इनकी इस्लाह करनी है। मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ अलग है, क्योंकि उनकी जो उम्मत है वो आखिरी उम्मत है। हुजूर के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। जो कहे आ सकता है वो झूठा है, काफिर। वजह क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ऐसा ही है ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद तो नंबर भी दिया, 30 ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया कद्दाबूना दज्जालूना, वो झूठे हैं, वो दज्जाल हैं। और ऐसे आए भी हैं जिन्होंने ऐसे दावे किए हैं। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, और इस बारे में कोई डाउट नहीं है। सही, सबसे आखिरी नबी है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु मुहम्मद अरबी, सबसे आखिरी नबी। ठीक, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना बड़ा तवील है। उम्मत का जो जमाना है ना वो बहुत तवील है। तो उसमें एक एंशिएंट टाइम था और एक मॉडर्न टाइम था। हर नबी को उसके जमाने के एतबार से, हर नबी को
उसके जमाने के एतबार से मौजज़ात दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना तो इतना तवील, इसमें जमाना कदीम भी है, इसमें जमाना जदीद भी है। यू हैव द एंशिएंट टाइम एंड यू हैव द मॉडर्न टाइम। So in the ancient time, if you talk about, the Arabs used to consider themselves as the people of the language, as the people of the tongue, and consider everybody else as mute. खुद को जबान वाला और दूसरों को बेजबान समझते हैं कि जिसको अरबी आती नहीं वो बेजबान। तो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मौजज़ा अता फरमाया जिस मौजज़े को कुरान कहते हैं, यानी उसकी लैंग्वेज ऐसी, a timeless miracle, ऐसा मिरेकल जिसकी कोई कैद नहीं है कि ये इतनी ड्यूरेशन के लिए, तो इतनी ड्यूरेशन के लिए, it suffices for the entire duration। कितने और मौजज़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कंकर ने कलमा पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो उनके दांतों के दरमियान से ऐसा नूर आता जिससे पूरा कमरा जगमगा जाता, एक घूमी हुई सुई भी मिल जाती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक जानवर फरियाद लेकर आया कि मेरा मालिक मुझ पर बड़ा जुल्म करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को समझा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक झाड़ दरख्त का टुकड़ा जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा के खुतबा दिया करते थे, बयान फरमाया करते थे, नसीहत देते थे। जब मिंबर बन गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा दे तो अब उस दरख्त से रोने की आवाज आ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे दरख्त आ जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार। में कुरान ऐसा मौजज़ा आज आपके हाथ में आ सकता है। कुरान वो इट्स अ टाइमलेस मिरेकल। अच्छा, मजीद मॉडर्न डे इज द डे ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज दुनिया दावा करती है चांद पे पहुंचने का, रॉकेट्स बनाने का, ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ विंड, बीटिंग द सुपरसोनिक बूम, गोइंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। और कैलकुलेशंस भी ऐसी होती हैं कि इतने लाइट ईयर्स थे, इतने लाइट ईयर्स, तो ऐसे ऐसे टेलीस्कोप्स बन गए हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप विच वाज लॉन्च्ड, और वो कहाँ कहाँ की यूनिवर्स की तस्वीरें ला के देता है। अच्छा, उसमें कितनी हम माइक्रो प्लैनेट्स देखते हैं, नैनो प्लैनेट्स देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़, द इंटायर कॉस्मिक वेब। अच्छा, फिर the galaxies, the Milky Way, you go to other galaxies, the Andromeda galaxy and other galaxies, पूरा वो एक इल्म है। और साइंस इतनी तरक्की कर गई, यानी गाड़ियाँ तसव्वुर नहीं था सालों पहले। हमारे दादा परदादाओं ने, उनके दादाओं ने तसव्वुर किया होगा कि हवाई मतलब बंदा उड़ के कहीं जाएगा, मतलब तो उस वक्त नहीं होगा ना तसव्वुर, मगर आज तो एक आम सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है। यानी साइंस किस कदर तरक्की कर रही है। यानी कोई भी खत भेजना है, लेटर भेजना है, तो इस तरह वो टेलीग्राम और खतूत वगैरह के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। अब इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, पोस्ट कर दिया और पूरी दुनिया को पता है। तो इस मॉडर्न डे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कौन सा मौजूद